अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आसिफ जलाल। आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 4 के तमाम पार्ट्स करेंगे इस वीडियो में। अगर अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस चैनल में नए आए हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, क्योंकि इस चैनल ने बहुत सारे मसाइल हल किए हैं। जैसे कि बाकी वीडियोस में आप देखते होंगे वाइट बोर्ड में पढ़ा रहे होते हैं, वहाँ लाइट की रिफ्लेक्शन होती है तो इसलिए थोड़ा सा ब्लर नज़र आता है। तो इस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया है। इसके साथ मैंने कई दफ़ा कमेंट्स में देखा है कि लोग कहते हैं सर आप आगे से हट जाएं, तो मतलब वो वाइट बोर्ड के आगे आए होते हैं तो इसलिए आपको थोड़ी मुश्किल होती थी। तो उस प्रॉब्लम को भी मैंने यहाँ पे टैकल किया है और सॉल्व किया है बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी। फिर एक और इशू मैंने देखा है कि जब टीचर समझा देता है तो फिर वो लिखने में पूरी बहुत टाइम लेता है, मतलब हर लाइन पे वो काफ़ी टाइम ले रहा होता है कि आपको एक बात समझ आई हुई है और वो लिखने में काफ़ी टाइम ले रहा है, तो आप थोड़े इरिटेट होते हैं कि जल्दी से लिखे मैं आगे समझूं इसको। तो उसको भी मैंने सॉल्व किया है बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो ये चैनल आपके लिए बेहतरीन रहेगा, तो इसलिए इसको लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में इसको शेयर करें, दूसरे लोगों को बताएं इस चैनल के बारे में। चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज 5.2 में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 3। इसमें आपने एक बात तो नोट की होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इन ब्रैकेट के दोनों तरफ मौजूद है। तो हम इसमें ये करेंगे, हम इसको लेट कर लेंगे किसी भी वेरिएबल के इक्वल। मैं यहाँ पे y रखता हूँ, आप कोई और भी रख सकते हैं, z रख सकते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मैं y रखूँगा, आप भी y रख लीजिएगा। तो अब इस मेन क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x है वहाँ आपने क्या लगा देना है, y, यानी कि 4 से पहले और 6 के पहले। तो जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x था वहाँ पे मैंने y लगा दिया है। तो अब मेरा क्वेश्चन कुछ इस तरह बन दिया है। इसको हमने इस तरह क्यों किया है, क्योंकि इसमें हमारा क्वेश्चन इजी हो जाता है। अगर हम डायरेक्ट इसको लेके चलें तो हमें सॉल्व करने में काफ़ी मुश्किल होगी। तो अब हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है। अब देखिए ये दो पेयर बने हुए हैं, y प्लस 6 y प्लस 4 y प्लस 6। तो हम क्या करेंगे, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले y को लेना है, इससे भी मल्टीप्लाई करना है और इससे भी करना है, और फिर हम लेंगे 4 को, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी करेंगे। तो अभी मैं ये मल्टीप्लाई करता हूँ और फिर देखते हैं आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जब y को y से किया तो y स्क्वायर आया, y को 6 से करें तो 6y, 4 को y से किया 4y, 4 को 6 से किया 24y और साथ में माइनस 3। अब देखें यहाँ पे और क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6y और 4y दोनों y की फॉर्म में हैं, तो इनको हम ऐड कर सकते हैं और साथ में 24 में से 3 को निकाल सकते हैं। तो मैं ये दोनों काम करूँगा इस स्टेप में। तो अब हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 21 बन गया। ये सेम वही फॉर्म बन गई है जिसको हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था क्वेश्चन 3 में, और इसको मैंने आपको एनिमेशन में दिखाया था कि किस तरह से हम इस तरह की इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है वो लाजमी देखें, बहुत ज़बरदस्त एनिमेशन बनाई थी मैंने, उसमें आपको बेहतरीन अंदाज में समझ आएगा। तो वो आई बटन में ऊपर आ रहा है, उसको जाकर एक दफ़ा देख लें। तो अगर आप जल्दी में हैं तो मैं इधर आपको जल्दी में एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपको यहाँ से नहीं समझ आ रहा तो प्लीज़ उस वीडियो को लाजमी देखें, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये फॉर्म किस तरह से सॉल्व होती है। वो एनिमेशन है थोड़ी सी, वीडियो के शुरू में ही है। तो चलें अब इसमें अब मैं जल्दी से बता देता हूँ या हम किस तरह करेंगे। इसको हमने करना है फैक्टराइज। फैक्टराइज करने के लिए हम देखते हैं कि प्लस माइनस पे ये बीच वाला नंबर आना चाहिए, प्लस माइनस पे 10 आना चाहिए और मल्टीप्लाई पे 21 आना चाहिए। अब प्लस माइनस किसको करना है, कोई भी दो नंबर्स जिनको आप प्लस माइनस करें तो 10 आए
और उन्हीं दो नंबर्स को फिर मल्टीप्लाई किया जाए तो 21 बनना चाहिए। वो आपके होंगे पेयर। उनको आपने कहाँ लगाना है, 10y की जगह। तो मैंने देखा कि यहाँ पे 3 7s आर, और 3 + 7 करें 10 आता है, 3 7 से मल्टीप्लाई करें 21 आता है। तो अब मुझे पेयर मिल गए, वो क्या है 3 और 7। इनको मैंने कहाँ पे लगाना है, सिर्फ 10y की जगह। ये y² और 21 सेम रहेगा। तो मैंने इसके पेयर बनाए और लगा दिए। वेरिएबल साथ जो बीच में नंबर होता है उसी का वेरिएबल साथ में उन पेयर्स के साथ लगा देना होता है। तो अब इसके बाद क्या स्टेप था, उसी में मैंने समझाया था कि इसमें अब दो से कॉमन लेना होता है। तो पहले दो में देखें y सिर्फ है जो दोनों टर्म्स में है, पहली y² में भी है 7y में भी है। तो दूसरी टर्म में देखें तो 3 कॉमन जाएगा, y नहीं जाएगा। तो ये मैं कॉमन लेता हूँ। तो मैंने इनको कॉमन ले लिया। y से जब y² + 7 से कॉमन लिया तो अंदर y और 7 रह गया। और इसी तरह 3y से लिए, 3y + 21 से कॉमन लिया तो y + 7 और 3 बाहर आ गया। अब जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं ये सेम होने चाहिए। अगर ये सेम नहीं आए तो आपके पीछे कहीं ना कहीं आपकी पेयरिंग में गलती है, आपके साइन लगाने में कोई गलती है, तो वो आप देख लीजिएगा। तो अगर ये सेम आ जाए तो ये साइन ये है कि आपका क्वेश्चन सही जा रहा है। तो y + 7 जो है ये आपका एक दफ़ा आएगा और एक दफ़ा आपका y + 3 आ जाएगा। बाहर वाले एक दफ़ा और ब्रैकेट वाले एक दफ़ा। तो अब यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब देखें जो हमने लेट किया था y = x + 5 ऊपर, ये y जो हमने किया था, हमें असल में जो क्वेश्चन दिया गया वो x की फॉर्म में है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इसको x की फॉर्म में लिखना होगा। वो हम कैसे लिखेंगे, जो y की हमने वैल्यू लेट की थी ना, उसको अगेन इस y की जगह पे लगा देना है, इस y की जगह पे भी और इस y की जगह पे भी। तो आप इस y की जगह पे अब हम क्या करेंगे, x² + 5 जो कि हमने ऊपर कहा था वो लगा देंगे, और इस y को भी हटाकर x² + 5 लगाएंगे, और ये आपका होगा आंसर। तो ये जो है ना, अभी आपका क्वेश्चन सही हो गया। इसको अब या तो ये देखें, आगे ये फैक्टराइज नहीं हो सकता है। जैसे हमने y² + 10y + 21 को फैक्टराइज किया था, यहाँ पे अगर ये दोनों पेयर भी फैक्टराइज हो सकते तो हम ज़रूर करते। अब इनका कोई पेयर नहीं है। देखें, कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 7 आए और प्लस माइनस करें तो 5 आए। तो इसलिए इस क्वेश्चन को हमने यहीं तक लिख देना है, इसके आगे ये नहीं जा सकता है। तो अब चलते हैं हम अपने पार्ट 2 की तरफ। अब हम एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में भी सेम आपने क्या करना होगा, आपने x² - 4x इसको आप देखें, ये दोनों तरफ मौजूद है, दोनों ब्रैकेट्स के अंदर मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ले लेंगे, लेट कर लेंगे किसी भी वेरिएबल के ऊपर। तो मैं इसको y के इक्वल लेट कर लेता हूँ। तो अब क्वेश्चन के अंदर जहाँ पे भी x² - 4x है, वहाँ पे आपने y लगा देना है। तो मैंने जहाँ पे भी x² - 4x था, वहाँ पे मैंने y लगा दिया है। तो अब क्या हो सकता है, अब ये जो y बाहर आया, इसको आपने इस y - 1 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करना है, y को इस y से भी करना है और इस -1 से भी करना है। 20 से नहीं करना वो, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर है। तो अब हमारे पास आ गया है y² - y - 20। इस y को जब हमने इस y से किया तो दोनों y हैं, बेस सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो यह y² हो गया। और y को जब 1 से किया तो -y, और आगे -20 ऐसे ही उतार लिया। अब ये देखें, ये वही उसी तरह की इक्वेशन बन गई है जो कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में पढ़ाई थी, एनिमेशन के साथ पढ़ाई थी। अगर आपने अगेन वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन आ रहा है, उसको लाजमी चेक करें, उसको जाकर देखें। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मेहनत से बनाई गई है, आप उसको एक दफ़ा देख लें। अगर आपको नहीं आता है ये क्वेश्चन तो इसको सॉल्व करना, फैक्टराइज करना, तो ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब देखें, यहाँ पे प्लस माइनस पे -1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई पे 20। वो कौन से नंबर है जिनको प्लस या माइनस करें तो -1 आए और मल्टीप्लाई करने पे -20 आए। तो हमने देखा कि यह है 5 4 20, और माइनस अगर दोनों के साथ लगा दिया जाए
तो फिर ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपने बड़े के साथ माइनस लगाना है, यानी 5 के साथ माइनस और 4 के साथ प्लस। तो -4 प्लस -5 प्लस 4 -1, और -5 को जब हम +4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 आएगा। साइन लाजमी चेक किया करें। इस स्टेप के बाद हमने क्या काम करना होता है, हमने दो से कॉमन लेने होते हैं। तो पहले 2 से y कॉमन जा रहा है, दूसरे 2 से 4 कॉमन जा रहा है। तो मैंने एक पहले से y और दूसरे से 4 कॉमन लिया है। अब देखें y - 5 दोनों प्लस के दोनों तरफ है, तो इसको एक दफ़ा लिख देंगे और बाहर y + 4 को अलग से एक दफ़ा ब्रैकेट में लिख देंगे। तो यहाँ तक करने के बाद हमने जो देखें ऊपर लेट किया था x² - 4x को y बोला था। अब आपने अगेन जहाँ पे y है वहाँ पे आपने x² - 4 लगा देना है। तो जहाँ पे y था वहाँ पे मैंने अगेन x² - 4x जो कि हमने ऊपर बोला था वो लगा दिया, और आगे पूरा क्वेश्चन इस पूरे पेयर को मैंने ऐसे ही उतार लिया है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब देखें पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि इधर जो पेयर बने थे वो फैक्टराइज नहीं हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे ये जो पेयर हैं ये दोनों फैक्टराइज हो सकते हैं। इन दोनों के पेयर मौजूद हैं तो हमें इनको फैक्टराइज करके लिखना होगा। तो यहाँ पे देखें -4x, अगेन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है लाजमी देखें। अब इसको फिर आपने वही टाइप की इक्वेशन है आपने फैक्टराइज करना है। वो कैसे होगा, मल्टीप्लाई करने पे 4 आए, प्लस माइनस करने पे -4 आना चाहिए। वो कौन से पेयर हैं, -2 और -2। तो इधर हम वो लगा देंगे 4x की जगह पे। और यहाँ पे नेक्स्ट वाली पे कौन से पेयर बन सकते हैं, यहाँ पे 5 1s are 5, और 5 में से अगर 1 निकाला जाए तो 4 आता है, यानी प्लस माइनस पे 4 भी बन रहा है, मल्टीप्लाई पे 5 भी बन रहा है। यहाँ तक देखें मैंने -5 के बड़ा है तो इसके साथ माइनस लगाया ताकि जब ये साइन चेंज है तो माइनस होंगे और बड़े का साइन आएगा यानी कि 4x। लेकिन मल्टीप्लाई पे ये रूल नहीं होता है, उस पर -5 ही आएगा। अब यहाँ पे 2 से कॉमन लेने हैं, x² - 2x से कॉमन लेंगे x, और -2x + 4 से लेंगे -2। नेक्स्ट पेयर से x² - 5x से कॉमन लेना है तो x लेंगे कॉमन, और आगे +1 लेंगे x - 5 से। तो मैंने यहाँ पे देखें तमाम फैक्टर बना लिए हैं। अब x - 2 इस पेयर में 2 दफ़ा है तो इसको एक दफ़ा लिखेंगे और एक ब्रैकेट में x - 2 चला जाएगा, और सेम यहाँ पे भी अप्लाई होगा। x - 5 एक दफ़ा आएगा और बाहर x + 1 को अलग से ब्रैकेट में लिख देंगे। क्वेश्चन तकरीबन हो गया। देखें x - 2 2 दफ़ा आया हुआ है तो इसके ऊपर भी पावर 1 है, इसके ऊपर भी 1 है, दोनों की बेस सेम है x - 2 x - 2, तो इनकी पावर्स जो होंगी वो ऐड हो जाएंगी। तो अभी हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 करेंगे 9th क्लास मैथ का। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा रीअरेंज करना होगा, जैसे कि आपने इन जो भी पेयर्स हैं, ये 4 पेयर्स हैं टोटल, इनको आपने अपने हिसाब से अरेंज करके लिखना होगा। अब वो कैसे अरेंज करना है, आपने देखना है कि ये जो पहले 2, ये जो x के अलावा जो इस पे नंबर लिखे हुए हैं उनको आपने ऐड करना है 2 के। पहले हम इन 2 को ले लेते हैं और इन 2 को, इनमें अगर हम 2 को ऐड करें 3 में, 2 + 3, तो क्या ये इक्वल होगा अगर हम 4 को 5 में ऐड करें? यकीनन नहीं होगा। देखें 2 + 3 होता है 5, 4 + 5 होता है 9। तो ये जो अरेंजमेंट है ये ठीक नहीं है, हमें इसको अपने हिसाब से करना है। अब ये हम क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। इस वक्त हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमें ये नंबर एक जैसे लाने हैं। तो पहले तो हमने जैसे ये अरेंज हुए हुए थे हमने इनको ऐसे ही ट्राई कर लिया।
अब हम इनको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करके फिर हम करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इन एंड वालों को आपस में ऐड करके देखते हैं और इन दो को करते हैं। अगर इनका आंसर सेम आ गया तो फिर हम इनको एक साथ लिख देंगे। अब देखें 2 + 5 भी 7 होता है और 3 + 4 भी 7 होता है। तो इससे हमें पता लगा कि x + 2 को x + 5 के साथ लिखना है और x + 3 को x + 4 के साथ लिखना है। तो मैंने इनको रीअरेंज कर लिया उस हिसाब से जिस हिसाब से हमने ऊपर देखा है कि दो नंबर्स को जब हमने ऐड किया है तो दोनों पेयर्स के जो लास्ट 2 टर्म्स हैं उनको ऐड करके सेम आंसर आ रहा था, तो उनको मैंने एक साथ लिख दिया है। फर्स्ट को लास्ट के साथ और मिड वाली आपस में अलग से लिख दी हैं। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना है। ये जो दो पेयर्स बने हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई कैसे करना होता है, पहले हम x को लेंगे, इस x से भी करेंगे, इस 5 के साथ भी करेंगे। फिर हम इस 2 को लेंगे, x से भी करेंगे, 5 से भी करेंगे। तो जब x को x से करेंगे तो x² आएगा और बाकी ये 5 × 2 = 10 होगा। तो अब हम देखते हैं इनको ऐड करके मल्टीप्लाई, इधर भी इसी तरह मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। तो अब इनको देखें मैंने मल्टीप्लाई करके लिख लिया। उम्मीद है आपको ये मल्टीप्लिकेशन आती होगी। अब देखें यहाँ पे 5x और 2x ऐड हो जाएंगे। जब वेरिएबल सेम हो तो इनके कोफिशिएंट जो होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। 5 और 2x के कोफिशिएंट हैं। इधर 3x + 4x ये ऐड हो के 7x हो जाएगा। तो अब हमारा कुछ ये बन गया x² + 7x + 10, x² + 7x + 12 - 15। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये हमने काम ऊपर क्यों किया था, हमने पेयर क्यों चेंज किए थे। उसकी रीज़न ये थी कि हम ये चाह रहे थे कि मल्टीप्लिकेशन के बाद हम ये चाह रहे थे कि हमारी जो टर्म्स हैं फर्स्ट वाली ये एक जैसी आ जाएं। अब देखें x² + 7x इन दोनों में मौजूद है। अगर हम इसको डायरेक्ट इन्हीं पेयर्स जो इन्होंने अरेंजमेंट करके हमें दी हुई है बुक वालों ने, अगर हम इसको इसी तरह लेके चलते तो हमारा ये वाले जो फर्स्ट 2 नंबर्स हैं दोनों पेयर के ये कभी भी इक्वल नहीं आते। इसलिए हमने ये काम किया है कि हमने पहले इनको चेक किया है, इनके लास्ट टर्म्स को मिलाया है, उसके बाद हमने इनको रीअरेंज किया है उस हिसाब से और फिर हमें इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमें इक्वल मिले हैं। तो आपको भी इसी तरह लेके जाना है। तो अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन रेज हो रहा होगा कि आखिर हमें इन दोनों को इक्वल लाने का मकसद क्या था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अगर आपके माइंड में ये आया है तो। देखें ये हमने इसलिए किया है ताकि हमारा क्वेश्चन इजी हो जाए। अब x² + 7x को हम लेट कर सकते हैं y के इक्वल जैसे हम पहले करते आए हैं। तो इससे ये क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं। अब जहाँ पे x² + 7x मौजूद है वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, y लगाएंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन कितना आसान होता जा रहा है। ये छोटा सा क्वेश्चन रह गया है, अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो अब हम इसको y को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 10 को भी हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और एंड पे जो हमारे पास कांस्टेंट आएगा उसको उसमें से 15 को माइनस करके हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं y वाली टर्म्स आपस में ऐड हो जाएंगी और 120 में से 15 को हम माइनस कर देंगे। अब देखें यहाँ पे हम पहुँच गए हैं y² + 22y + 105। इसको आपने क्या करना है, इसको आपने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए हमें यह देखना होगा कि मल्टीप्लाई पे 105 आए। हमें यह देखना होगा कि वो कौन से दो नंबर्स हैं जिनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें। तो आपके पास आता है 22 और उन्हीं दो नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 105 आता है। वो नंबर आपने निकालने हैं। इस वीडियो को पॉज कीजिए और सोचें कि वो कौन से नंबर हो सकते हैं। जी हाँ,
15 को अगर हम 7 में ऐड करें तो 22 होता है, और 15 को ही अगर हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 105 होता है। अब ये जो दो नंबर्स आपने निकाले हैं, इनके साथ आपने ये वाला सेंटर वाला वेरिएबल अटैच करके दोनों को यहाँ पे बीच में लिखना है ऐड करके, और वाई स्क्वायर 105 इसी तरह साथ चलेंगे। इस स्टेप के बाद हमें ये करना है, देखें अब हमने दो से कॉमन ले लेने हैं। कॉमन लेने के बाद आप देख सकते हैं अब y प्लस 15 दो दफ़ा है तो इसको एक दफ़ा लिख देंगे और एक दफ़ा y प्लस 7। तो यहाँ तक तो हो गया। अब आपका सिर्फ एक काम और रह गया, वो क्या कि आपने ये जो लेट किया था ना, इसको आपने अगेन अपने इस y की जगह पे लगा देना है। प्लस 15 प्लस 7 ऐसे ही आ जाएंगे और y की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 7x आएगा और y की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 7x आएगा। तो इसके बाद ये जो स्टेप है, इसके बाद आप देखें कि इन दोनों को मज़ीद फैक्टराइज किया जा सकता है या नहीं। अगर ये मज़ीद फैक्टराइज हो सकते हैं तो फिर आपने करना है, अगर नहीं हो सकते हैं तो आप समझ जाएं कि आपका यही आंसर है। अगर अभी भी आपको कोई इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं एक दफ़ा और इसको रिव्यू कर देता हूँ आप लोगों के लिए। आपको जो भी क्वेश्चन दिया गया होगा आपने सबसे पहले इनको रीअरेंज करना है। रीअरेंज किस बुनियाद पे करना है, आपने जो लास्ट वाले नंबर्स हैं हर पेयर के, इनको आपस दो दो के साथ रख कर ना पहले 2 प्लस 3 को चेक करें और 4 प्लस 5 को, फिर आप नहीं आ रहा इक्वल तो फिर आप 2 वाले को x प्लस 2 को मैंने x प्लस 5 के साथ किया था और 3 को 4 से, तो ये दोनों सेम आ गए थे। जब आपके पास इस तरह क्राइटेरियम फुलफिल हो जाए तो फिर आपने वो जो इक्वल आए थे जिन को रख कर वही देखें 2 और 5 वाला आया था, 2 ये है 5 ये है, इन दोनों को मिला कर लिखते हैं। 3 और 4 का आया था तो 3 और 4 वाले को एक साथ में लिख दिया। इस तरह जब आप लिख लेंगे उसके बाद आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना है अपने ब्रैकेट्स के अंदर। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक स्टूडेंट बहुत गलती कर देते हैं कि वो इसको जो है फिर से इसके कॉमन लेकर दो के वो फिर यहाँ पे आ जाते हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपने आगे जाना है, आपने एक्स वाली टर्म से ऐड कर देनी है। ऐड करने के बाद आप देखेंगे कि आपके ये जो दो हैं पहली दो टर्म्स एक्स स्क्वायर प्लस 7x, यहाँ पे ये दोनों इक्वल आएंगी। अगर नहीं आए हैं तो ऊपर आपने कोई ना कोई लाजमी गलती की हुई है। ये जब इक्वल आ जाए तो इसको आप कोई भी वेरिएबल के इक्वल रख लें और फिर उसकी जगह वो वेरिएबल लगाएं, फिर इनको मल्टीप्लाई करें। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आपने फिर से सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद आपने इसको फिर से फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करके आपने पेयर बना के निकालने हैं। फिर आपने उसको जो लेट किया था अगेन वही चीज़ लगा देनी है। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 करने जा रहे हैं 9th क्लास मैथ का। तो इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि कौन कौन से दो पेयर सेम आंसर देते हैं। अगर हम इन दो को देखें 4 माइनस 5 -1 होता है, 6 को 7 के साथ देखें तो ये भी -1 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको क्वेश्चन दिया गया है बुक में इसकी अरेंजमेंट बिल्कुल सही है। आपने इसको ऐसे ही लेके जाना है। अब कैसे लेके जाना है, आपने फर्स्ट 2 टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करना है और लास्ट 2 टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और 504 को ऐसे ही उतार लेना है। तो अब आपने क्या करना है, आपने ये जो x वाली टर्म्स है इनको आपस में प्लस माइनस कर देना है। तो 4x माइनस 5x माइनस x माइनस 7x प्लस 6x भी माइनस x। तो ये जो देखें अब सेम वही आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स दोनों तरफ मौजूद है। तो आपने इसको क्या कर देना है, लेट कर देना है किसी भी वेरिएबल के इक्वल। अब जहाँ जहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है ये दो जगह पे है, इन दोनों जगह पे क्या लगाना है, वाई लगाना है। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नहीं लगाएंगे हम, वाई माइनस 20 और वाई माइनस 42 हो जाएगा। तो अब देखें आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो चुका है। अब अगेन आपने इसको मल्टीप्लाई करना है और ब्रैकेट्स बिल्कुल हट जाएंगी और जो भी कांस्टेंट नंबर आएगा उसको हम 504 उसमें से 504 माइनस कर लेंगे
और फिर से हम इसको फैक्टराइज कर देंगे। अब देखें ये y वाले आपस में ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों के साथ माइनस है। जब दोनों के साथ माइनस हो तो अलजबरा का कानून है कि वो ऐड होते हैं और साइन माइनस का आएगा और 840 में से 504 निकाल देंगे। अब हमें इसको फैक्टराइज करने की ज़रूरत है। फैक्टराइज कैसे हम करेंगे? मल्टीप्लाई पे 336 आना चाहिए और प्लस माइनस पे 62। तो वीडियो को पास कीजिए, कैलकुलेटर निकालिए और शुरू हो जाइए वो दो पेयर निकालने, वो दो नंबर्स ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करने से 336 आए और प्लस माइनस। तो मैंने वो पेयर निकाल लिए हैं, वो है 56 मल्टीप्लाई बाय 6, वो होता है 336। और इनको अगर हम 56 को 6 में ऐड करें तो 62 होता है। तो अब देखें -62 चाहिए, तो हमें 56 और 6 दोनों के साथ माइनस लगाना पड़ेगा ताकि वो हो जाए ऐड और साथ में साइन माइनस का दे। और दो माइनस के साइन वाले नंबर जब मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस में आंसर आता है, यानी +336। तो इसको हमने कहाँ पे लगाने होते हैं? ये दो पेयर जो हम निकालते हैं दरमियान वाली वैल्यू में। 62y को हमने हटा दिया, उसकी जगह हमने अपने पेयर लिख लिए हैं और y² 336 ऐसे ही हमने नीचे उतार लिए। अब आपने दो से कॉमन ले लेने हैं। फर्स्ट 2 में से y जाएगा, सेकंड 2 में से -6 जाएगा कॉमन। जब आपके ये जो दो पेयर इक्वल आ जाएं, y -56 दोनों में है माइनस की इस तरफ भी उस तरफ भी, इसको हमने एक दफ़ा लिख लेना है, यानी हम कॉमन ले रहे हैं, और y -6 को अलग से पेयर बना के लिख लेना है। तो अब देखें आपका क्वेश्चन तकरीबन हो गया है। अब ये जो आपने लेट किया था y = x² - x, अब x² - x जहाँ पे इधर y है ना उस जगह पे आपने लगा देना है और -56 और -6 ऐसे ही नीचे उतार लेने हैं। अगेन अब यहाँ तक तो आंसर हो गया, लेकिन अगर मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में एक बात बताई थी, अगर ये फैक्टराइज हो सकते हैं तो आपने ज़रूर करना है। अब देखें ये दोनों फैक्टराइज हो सकते हैं तो आपने इसको आगे लेके चलना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि ये जो आपके नंबर आए थे यहाँ पे दो पेयर में, ये दोनों फैक्टराइज नहीं हो पाते थे, तो इसलिए उनको हमने वहीं तक छोड़ दिया है। अब इसको आप इस तरह नहीं छोड़ सकते हैं, इसको आपने फैक्टराइज करना है, यानी कि अब इसके अगर आप पेयर निकालें तो आपने -1 के डिफरेंस पे दो नंबर आपने देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 56 आए, और -1 के ही डिफरेंस पे आपने देखना है कि उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो 6 आए। इन दोनों नंबर्स को वीडियो को पास करके कैलकुलेटर में ढूंढें कि वो कौन से दो नंबर्स हैं। तो मुझे मिल गया 8 7 56 होता है और 2 3 6 होता है। अब साइन क्या लगाने हैं ये मैं आपको लिख के बताता हूँ। तो मैंने इनको माइनस बड़ी रकम के साथ माइनस लगाया, छोटी के साथ प्लस। क्यों इस तरह किया है? ताकि ये माइनस हो। अगर माइनस भी होंगे, क्योंकि माइनस इसलिए होंगे दोनों के साइन चेंज हैं, और माइनस बड़ी के साथ इसलिए लगाया ताकि आपका आंसर जो है वो माइनस में आए, यानी -1 आए। तो हमारे पेयर बिल्कुल सही है। अब मैं पहली दो टर्म से अलग से कॉमन लूँगा, अलग दूसरी दो टर्म से कॉमन लिया जाएगा दोनों तरफ। मैंने तमाम फैक्टराइज कर लिए हैं। अब जो एक जैसे पेयर हैं उनको एक दफ़ा, और जो ब्रैकेट के बाहर हैं उनको एक दफ़ा लिख लेंगे दोनों साइड पे। तो अभी हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 4 का पार्ट 5 जो कि आखिरी पार्ट है वो करेंगे। इनको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा तरीक़ेकार चेंज है। पहले हम प्लस वाले ये जो x + 1 + 2 + 3 6 ये जो पेयर होते थे इनको हम ऐड करके एक जैसा बना के उनकी जो तरतीब है उस हिसाब से रखते थे। अब हम क्या करेंगे? अब हम मल्टीप्लाई करके हम इनकी तरतीब को सेट करेंगे, क्योंकि इसमें प्लस वाली तरतीब आपकी काम नहीं करेगी। देखिए आप पहले दो को चेक करें तो 1 + 2 3 होता है, लेकिन 3 + 6 ये
3 नहीं होगा, ये ज़्यादा बड़ा नंबर आ रहा है, 9 आ रहा है। इसी तरह आप इसको इसके साथ रखें, x+1 को x+3 के साथ, तो ये 4 बन रहा है, और 2 को 6 से रखें तो ये 8 बन रहा है। तो इसमें कोई ऐसा पैर नहीं बन रहे हैं, ऐसी तरतीब नहीं आ रही है जिससे हम इस क्वेश्चन को आगे लेके जा सकें। तो इसका हल फिर मैंने ये निकाला है कि अगर हम इनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में देखें तो उस तरह हमें पैर मिल सकते हैं। वो कैसे, आप देख सकते हैं कि अगर हम 1 को 6 के साथ रखें तो 1 को अगर 6 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 6 आता है, और अगर हम इन दो को एक साथ रख के देखें तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 6 आता है। तो इस बात से हमें क्या पता लगा कि x+1 और x+6 को एक साथ रखना है, और x+2 x+3 को एक साथ रखना है। तो मैंने इनको अरेंज करके लिख लिया है। अब देखें, पहले 2 पेयर आपस में मल्टीप्लाई करने हैं, दूसरे 2 पेयर्स आपस में मल्टीप्लाई करने हैं। बेहतर तो ये आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा लें। तो मैं इसको ऐसे ही लेके चलता हूँ। देखें, जब मैंने x को x से किया तो x², फिर x को 6 से भी किया तो 6x1 को लिया, इसको भी मैंने इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा आ गया। हमेशा जब भी ऐसे पेयर आ जाएं उनको मल्टीप्लाई करने का तरीक़ेकार ये होता है कि आप एक नंबर को लें, उनको आगे दोनों से मल्टीप्लाई करें, और फिर दूसरे को लें, उसको भी आगे दोनों से मल्टीप्लाई करें। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन सही होगा। तो अब देखें, 6x और x आपस में ऐड हो रहे हैं, 3x + 2x ऐड हो जाएंगे। तो उसके बाद देखते हैं क्या सूरत हाल है। तो मैंने 3x + 2x किया, 5x हो गया, 6x + x जो होता है ये होता है 6 + 1 7 और x। और अब देखेंगे x² और +6 इधर इस पेयर में भी है, x² + 6 इस पेयर में भी है। तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे। इस 6 को पहले लिख देंगे, 5x को बाद में। इधर इस 6 को पहले लिख देंगे, 7x को बाद में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं x² + 6 जो है, ये मैंने क्यों इस तरह रीअरेंज किया है, क्योंकि x² + 6 की जगह पे हम लेट कर देंगे y को, जैसे हम पहले करते आए हैं। तो सेम वही चीज़ है, इसमें अब x वाला नहीं है, इसमें वहाँ पे x² + 5x समथिंग इस तरह होता था। इधर आपका x के बगैर वाली एक टर्म साथ लग गई है, तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं अब करने लगा हूँ लेट y = x² + 6। तो अब जहाँ जहाँ पे भी x² + 6 है वहाँ पे y लगाना है, और साथ में जो भी रहता है वो आ जाएगा, यानी इधर और इधर। इधर हम x² + 6x को हटा देंगे और y लगा देंगे। तो अब देखें, हमने उधर y लगा चुके हैं हम। अब क्या हो सकता है, फिर से 2 पेयर बन गए, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करना होता है, जब भी 2 इस तरह के पेयर हों तो आप पहले नंबर को लेते हैं, उसको आप अगले पेयर के दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर आप इसी तरह इसकी अगली टर्म लेते हैं और उसको फिर अगले पेयर के दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं हमारा क्या हो सकता है, 5xy और 7xy आपस में ऐड होंगे और 35 में से 3 माइनस कर देंगे, क्योंकि इन दोनों के वेरिएबल जो हैं वो सेम है, दोनों के साथ x² है, तो कोफिशिएंट को हम प्लस माइनस ईजीली कर सकते हैं। तो अब देखें, अब हमारे पास जो कंडीशन बन गई है, ये इसकी अब फैक्टराइजेशन होना बहुत आसान है। अब आपको मल्टीप्लाई पे लाना है 32x²
अब आपको मल्टीप्लाई पे लाना है 32x²y। देखिए मैंने आपको एक पिछले वो क्वेश्चन जब किए थे मैंने आपको बताया था कि लास्ट 2 टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमें मल्टीप्लाई पे क्या लाना चाहिए। तो इधर है 32x²y²। तो आपको मल्टीप्लाई पे 32x²y² लाना है और प्लस माइनस पे आपको बीच वाला नंबर 12xy। तो वो कौन से नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करें 32y प्लस माइनस करें 12 आता है? जी हाँ, 8 4 ज़ार 32 एंड 8 + 4 12 होता है। तो जो अब हमने जो पेयर निकाले हैं 2 8 और 4, इनको हमने लिखना कहाँ पे होता है? मिड वाली टर्म को हटाकर इसके जो वेरिएबल है उनके साथ अटैच करके यहाँ पे लिख देने हैं। अब देखें 8xy और 4xy हमने इस लिख दिए 12xy की जगह पे। अब लेने आपने 2 से कॉमन, तो फर्स्ट 2 में जा रहा है y और सेकंड 2 टर्म्स में जा रहा है 4x। तो अब जो पेयर एक जैसे हैं उनको एक दफ़ा लिख देना है और बाहर वाले जो हैं उनको अलग से पेयर बनाकर लिख देना है। तो इस तरह ये अब देखें आप बिल्कुल क्वेश्चन को कंप्लीट करने के करीब पहुंच गए हैं। अब जहाँ पे y है वहाँ पे आपने फिर से जो लेट किया था x² + 6 वो आप लगाएंगे तो ये आपका आंसर आ गया। अब y एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, इन दोनों की जगह पे अब x² + 6 आ जाएगा तो ये आपका आ जाएगा आंसर। हमारी वीडियोस आपको किस तरह से हेल्प आउट कर रही हैं, अपनी फीडबैक लाजमी दीजिएगा और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि इन सारी हमारी जो एफ़र्ट्स हैं इनका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो सके। हमारे साथ तावन करने का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। आसिफ जलाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।